हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चलेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 चलेगा। क्लास 12 लेक्चर नंबर 3। ओके, सबसे पहले है कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे की समांतर रखें और उसके बीच क्या रखें, वस्तु रखें, तो उनके बीच जो है प्रतिबिंबों की संख्या क्या बनेगी। तो सबसे पहले ये सवाल है, तो दो समतल दर्पण यहाँ पे रख दिया और ये वाला दोनों साइड एक कलई भाग हो गया। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ लिख दिए, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो दोनों साथ जो है एंगल कितना क्रिएट होगा, 0 ही डिग्री होगा। क्योंकि जब तक दो दर्पण इस तरह से नहीं जुड़ेगा तो एंगल बनेगा नहीं, 0 से बड़ा बनेगा नहीं। इसलिए हमारा जो है दोनों पैरेलल है, तो इसलिए एंगल कितना होगा, 0। तो नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बटे थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, और 360 बटे 0 का मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। यानी कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर में अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो हमारा इमेजेस जो बनेंगे वो अनंत बनेंगे। बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगला है कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताएं, ठीक है। तो क्या होगा, पाई फार्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n इक्वल टू 360 बटे थीटा। यानी कि एंगल कितना थीटा 60 डिग्री है, तो ये हमारा छोछक कितना हुआ 36, छोछक कितना होगा 36, क्या डिग्री 6 डिग्री। मतलब ये जो तुम्हारा 6 आ गया ना, तो 6 जो आया ना ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर हमें सम संख्या आती है तो वो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस नहीं होते। ये 6 हमारा सम संख्या है, ये हमारा नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस कब होगा, जब सम संख्या आएगा तो उसमें से एक घटा के हम बात करेंगे। तो अगर 6 है तो एक घटा के कितना आएगा, 5 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 5 है ना, 6 में से एक घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो ये हमारा होगा। लेकिन अगर बाय द वे अगर ये इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है तो 5 ही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस है, 5 ही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस है अगर वो एंगल बना रहा है और काट छाट के आ रहा है तो। लेकिन अगर यहाँ समसंज्ञक एक घटा करके ही नंबर ऑफ इमेजेस बताया जाएगा, यही बिल्कुल करेक्ट है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो किसी कटे हुए खोखले गोले का एक भाग पर कलई हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक खोखले गोले बनाया गया है, ये वाला जो भाग है कलई कर दिया गया है, कलई वाला भाग है। मैंने यहाँ से इस लाइन को सीधा वक्ता केंद्र से होके गुजारा है। तो ये वाला जो दर्पण है का ये क्या है, मध्य बिंदु है, ये भी दर्पण का मध्य बिंदु है। तो दोनों ध्रुव मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, दोनों को P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारा जो है ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है, ये सीधा वाला लाइन। अब यहाँ पे ये कलई कर दी, ये प्रवर्तक सतह है। अब ये प्रवर्तक सतह है और ये देखो बीच में जो ये जो है धसा हुआ है। तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर बोलते हैं। अगला जो है हमारा, इसमें देखो, इसमें ये हमारा कलई वाला भाग है और ये वाला हमारा प्रवर्तक सतह है, और ये देखो उभरा हुआ है। यानी कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह या तल उभरा हुआ होता है वह हमारा उत्तल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर कहलाता है। यहाँ से फिर कनकेव मिरर के बारे में देख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक तल धसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। उदाहरण में ये है हमारा क्या, ये हमारा है वक्ता केंद्र, और ये हमारा हो गया क्या, ध्रुव। ये वाला हो गया मेरा वक्ता केंद्र, ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट वक्ता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हमारा ये हो गया, और ये हमारा जो है ध्रुव हो गया, ठीक है। और ये जो मिला रहे हैं ना, ये हमारा जो है दर्पण का द्वारक है। क्या है, दर्पण का द्वारक है, यानी कि दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो वह अब उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे देख लो, ये कलई किया हुआ भाग है, ये हमारा क्या है F, और ये हमारा क्या है C। अब यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, तो ये जो तुम्हारा बीच वाला भाग जो क्या हो, उठा हुआ है। यानी कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो
उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है उत्तल दर्पण? अब गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे, जैसे क्या मुख अक्ष के बारे में नहीं जान रहे हैं, ध्रुव के बारे में नहीं जान रहे हैं, प्रवर्तक तल के बारे में नहीं जान रहे हैं, और है ना वक्ता त्रिज्या के बारे में नहीं जान रहे हैं, वक्ता केंद्र के बारे में नहीं जान रहे हैं, फोकस के बारे में नहीं जान रहे हैं, वो सारा डिटेल इसमें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वक्ता केंद्र, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से करते हैं? सी से। तो कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्लियर? ये हमारा जो है दर्पण का क्या है? वक्ता केंद्र है, क्योंकि ये सेंटर है। क्या है? ये सेंटर है। कह रहा है अगला जो है वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं। कह रहा है दर्पण जिस खोखले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि सेंटर से ये परिधि पहले खोखले बेलन के परिधि तक के बिंदु के बीच की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? यानी दर्पण के व्यास को, यानी कि ये छोर से ये छोर मिला देंगे तो ये दर्पण का व्यास होगा। दर्पण के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। ठीक है, पोल किसे कहते हैं? तो दर्पण के द्वारा के मध्य बिंदु या दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर? मुख या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो ये दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये गुजर रहा है किससे? ध्रुव और वक्ता केंद्र से। ये जो प्रधान अक्ष या मुख अक्ष जो गुजर रहा है, ये ध्रुव और वक्ता केंद्र से को मिलाने वाली रेखा ही हमारा दर्पण का मुख या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि तुमको वो जो रेखा दिखेगा तो हमेशा जो है ध्रुव से, ऐसा कहाँ से? ध्रुव से और वक्रता त्रिज्या से होके ही गुजरेगा, और वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा प्रधान या मुख अक्ष किसका? दर्पण का। जो भी है उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो आज के लिए यहीं तक, विशेष हम कल बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़बरदस्त तरीका से चलेगा। खाली आप लोग सपोर्ट कीजिए, पूरा सिलेबस को तहस नहस कर रख देंगे। बस खाली आप लोग का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।